गाइस आज आप लोगों के साथ में हम लोग सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं और एक बहुत ही बड़ी चीज़ का खुलासा हम लोग करने वाले हैं। गाइस वेलकम बैक टू चैनल, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस मैं ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ आज, और आज है जैसे कि सभी को पता है गणेश चतुर्थी। तो आज सभी को, हमारे जितने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर है उन सभी को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। और आज थोड़ा सा हम लोग परेशान हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी हमारे घर में एक डेथ हो चुकी थी जो कि है दादी की। और दादी की डेथ होने की वजह से पूरा परिवार जो है वो पूरा इधर उधर हो गया गाइस। मतलब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि उस टाइम से ही दादी जब से गए हैं, जब से पूरा परिवार आप लोग देखते हो कि ऑन कैमरा भी हम लोग नहीं आ पाते सही से, क्योंकि दादी होती तो एक कड़ी जुड़ी हुई थी उस टाइम से। लेकिन अभी सब थोड़ा थोड़ा मतलब अपने अपने हिसाब से होने लगे। हालांकि कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आज गणेश चतुर्थी के दिन मुझे दादी की सबसे ज़्यादा इसलिए याद आ रही है क्योंकि हर टाइम गणेश चतुर्थी जब भी आती थी ना, सेलिब्रेट हम लोग करते थे तो दादी जी गणेश जी को लेके आते थे, वही उनकी पूजा करते थे और उनके हिसाब से सेलिब्रेट हुआ करता था घर के अंदर फेस्टिवल। तो आज उनको बहुत ज़्यादा मिस करा जा रहा है। और अभी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, मैं अभी दिखाता हूँ सबको। और सभी उदास बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि गणेश जी लेके आना चाहिए घर में या नहीं लेके आना चाहिए हमारे को। ये देखो यहाँ पे बैठे हुए मम्मी गणेश जी का क्या करना चाहिए, लेके आना चाहिए? लेके आएंगे नहीं गणेश जी तो। अब दादी नहीं है तो क्या हुआ, अपन तो करेंगे ना। पर अपने गणेश जी तो दादी लाती थी ना। हाँ गणेश दादी मतलब है ना, 3 भाई है, 3 भाई के बच्चों को इकट्ठा करके तुम सब लोग को और साथ में ले जाती थी, उनका ये काम था। इसलिए ये लेना वो लेना, मतलब सारी पूजा के सारी सामग्री दिलवा के और फिर लेके आते थे। दादी के बिना तो अभी भी अधूरा अधूरा लगता है यार। हाँ लगता है ना। हर फेस्टिवल, यही कोई से फेस्टिवल हो, जैसे कि गणेश चतुर्थी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और भी जो फेस्टिवल होते थे, दादी की कमी हम लोग को बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और थोड़ा दुख भी होता है कि यार आज इस फेस्टिवल पे वो हमारे साथ में नहीं है। पिछले साल तक तो फैमिली वालों के साथ में थे वो, लेकिन इस बार नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा दुख है। और मतलब समझ ही नहीं आ रहा। पिछले साल भी गए होंगे सोहन तेरे साथ में? हाँ मैं गया था ना, दादी के साथ में गया। दादी के साथ। मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि दादी मतलब इनसे चुपचाप जाके मिली ही थी। हाँ। तुम लोगों से। हाँ। है ना, चुपचाप जाके मिली ही थी। मुझे तो पता ही नहीं था, बाद में पता चला, बाद में बताया उनने तो। गाइस ये राज अभी तक हम लोगों ने नहीं खोला था आप लोगों के साथ में, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यार आज आप लोगों के साथ में एक राज खोलते हैं, और वो था दादी का। और हम सभी को, पूरे फैमिली वालों को मिलाने में सबसे जो बड़ा रोल था ना, वो हमारी दादी का ही रहा गाइस। क्योंकि दादी छुप छुप के हम लोगों से बात करते थे, जैसे कि हम लोगों ने पहले एक वीडियो में भी शेयर करा था। अगर जिन लोगों ने हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो उनको पता भी होगा कि हम लोगों ने शेयर करा था कि दादी ने एक बार कॉल किया था। तो हम लोगों ने पूरा नहीं बताया था, क्योंकि फैमिली वालों के ऊपर कोई प्रेशर ना डाले कि यार वो कहाँ छुपे हैं कहाँ नहीं। तो उस चक्कर में हम लोगों ने वहाँ पे शेयर नहीं करा था किसी के साथ में भी। लेकिन हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ में, सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि दादी जी हम लोगों से मिलने के लिए आए थे 2 बार आए थे, और महक से भी मिल लिए। और ये खुशी की बात है कि वो महक से मिल लिए भाई। हाँ, साड़ी भी गिफ्ट करके आई थी। हाँ। 2 साड़ी लेके आए थे महक के लिए। हाँ, हम 2 साड़ी गिफ्ट करे एक रेड और ये पिंक। हाँ। जब हम गुजरात में थे ना अपन, हाँ। तब दादी का फोन आया था, हमको याद है, मैंने बात भी करी थी। तो दादी ने बोला कि टेंशन मत लेना बेटा, हम हैं, मैं हूँ, कहे तो नहीं है पर मैं हूँ। दादी ने बात करी थी। और दादी की हिम्मत ये गाइस कि हम लोग आज यहाँ पे आ पाए, और दादी की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी आप सबको भी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दादी इतने स्ट्रांग थे ना गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ। और तो सिर्फ बॉडी ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आखिरी वक्त तक सोचोगे कि जब एक आदमी की जब मौत होती है, मम्मी बताते हैं, तो सबको रोना आ जाता है। लेकिन वो लेडी ने किसी को शेयर भी नहीं करा कि मेरे साथ में ऐसी कंडीशन हो रही है। मतलब हार्ट अटैक पेशेंट थे वो, तो साइलेंट अटैक आ चुका था, लेकिन फिर भी किसी के साथ में शेयर नहीं करा, और पैदल चल के हॉस्पिटल जा रहे हैं। बताओ ये मतलब सोचो आपके मतलब क्या होगा सीन वहाँ पे। तो इतनी बड़ी हिम्मत वाली थी वो लेडी। और आखिरी में भी सोहन ही लेके गया था। मैं ही लेके गया था। और आखिरी में भी जब मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप रेस्ट करो, आप ज्यादा चलना मत, फिर भी वॉशरूम वगैरह जाना, पानी पीना खुद के हाथ से। खुद के हाथ से मैं लाके, ये सोहन लाके दे रहा था तो नहीं बेटा रे मैं चली जाऊँ, इतनी तो हिम्मत है मेरे में। तो कर सकती हूँ। उन्होंने बोला था, डिपेंड नहीं हुए। डॉक्टर ने बोला था इनको व्हील चेयर पे बिठाओ, इनको चलाओ मत, फिर भी दादी चल रही थी। हाँ, अरे मेरे को क्या होगा यार, मेरे को क्या होगा। हाँ। तो ऐसी हिम्मत थी गाइस दादी के अंदर। और सच में मतलब मैं शायद आप लोग अगर मिलते हो ना, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, तो आपको खुद को प्राउड होता है कि यार एक ऐसी लेडी तो हर परिवार के अंदर होनी चाहिए। जैसे आज आप लोग मम्मी को देखते हो,
मम्मी इतने साइलेंट है और प्यारे हैं और सबको प्यार देते हैं, आप लोगों ने देखा। लेकिन दादी सबको प्यार देने के साथ में गुस्सा भी इतना खतरनाक था कि अगर कॉलोनी के अंदर किसी की लड़ाई हो गई या कहीं पे भी अगर लड़ाई हो गई नहीं तो अगर अकेला डंडा निकाल के चल देंगी भाई, इतनी खतरनाक थी दादी। बहुत खतरनाक, डंडा उठा लेती। हाँ, अगर वो होती तो जो लोगों ने हम लोगों को समाज में जो ताने दिए, परिवार वालों ने ऐसे सब कुछ बोला, तो 1% किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम लोगों को ऐसा उठा के बोल दे। अगर किसी ने मान लो अगर कि 1 साल भी अगर रुक जाते नहीं वो, तो बहुत कुछ हो जाता। तो सबको किसी को बोलने के बोलने की बोलने किसी की की जरूरत नहीं जरूरत रहती। मिजाल नहीं रहती। आपको इतना बता दूं मैं कि अगर कोई कहीं पे हम लोगों का फंक्शन है, किसी तरह की शादी है कहीं पे भी, और हम लोग जैसे मान लो 500 जने खड़े हुए हैं और 500 जनों के बीच में हम लोग महक को लेके गए और सब बात कर रहे हैं ना, तो दादी के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो 500 जनों के बीच में जाके सबको चुप करा सकती थी दादी। इतनी डेंजर थी दादी हम। पर अच्छी बात ये रही कि महक से मिल ली और महक को देख लिया। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की मम्मी, क्यों मतलब वो किस्मत में कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा हुआ ही होता है यार मम्मी, हैं? पर जब कास्ट में लिया था तब भी तो लोगों ने कि इनको मत लो। हाँ, बहुत लेकिन उसी टाइम पे अगर दादी होती तो दादी खुद मुखिया थी, तो अकेले ही सब कुछ कर लेती, अकेले ही पंच के बीच में दादी खुद ही मुखिया किसी की जरूरत नहीं पड़ती। दादी से जब मैं भी मिली थी ना तो देखकर, नहीं जब मेरी स्टार्टिंग में आपने मुझे फोटो, इन्होंने मुझे ना दादी के फोटो वीडियो दिखाए थे, तो मैंने देख कर ऐसा लगा मुझे कि दादी इतनी खतरनाक है आपकी। मुझे डर लग रहा था कि मैं अगर मैं मिलूंगी तो क्या होगा। और इन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई थी, उसमें दादी है ना बोल रही थी हाँ सब देख लेंगे जो हो जाएगा, ऐसा ऐसी वीडियो थी। तो वो देख कर ना मुझे ऐसा, मैंने दादी इतनी खतरनाक थी, दादी को मैंने देखा ना तो वो है, तो वो दूसरों के सामने तो हाँ जब लड़ना रहता वहाँ लड़ते हैं, लेकिन यूँ तो बहुत प्यारे थे, बोलने में सबसे अच्छे से रहते हैं। और जब मैं फर्स्ट टाइम मिले ना गाइस उनसे तो बहुत डर रही थी कि यार पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ डांटे थोड़ा नहीं। सा डर बना हुआ था कि कुछ बोल ना दे मुझे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, यही बोला कि बेटा चिंता नहीं करना, मैं हूँ साथ में। और बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी। महक में करते, महक नहीं मेक करते तो मेक तो बहुत अच्छे से सब रहा, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं नहीं रह पाई तो मैं इतना उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ इनकी जो बातें इनकी सुन के मैंने इतना तो जान लिया कि दादी बहुत स्ट्रांग थे। हाँ, बहुत स्ट्रांग थे। और गाइस पता है जब फर्स्ट टाइम महक को देखा ना तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली थी कि बेटा ठीक है जो कर लिया, लेकिन अब जो समाज वाली बात है, जो पंचायत जैसे कि हम लोगों की बेटी थी उन्होंने ही डिसीजन लिया था कि पंचायत में बैठ के जो भी फैसला होगा तुम लोगों को ले लिया जाएगा पंचायत के अंदर। तो दादी का फैसला ही था गाइस, और सभी को फैसला भी मानना पड़ा। जब ये सब चीज़ें हुई ना तो फैसला दादी का सबको एक्सेप्ट करना पड़ा, और सब समाज वाले, दादी के सामने कोई कुछ बोलता भी नहीं था तो सबको एक्सेप्ट करके आज हम लोग समाज में सबके सामने, पंचायत के सामने हम लोगों को बिठाया गया भाई। तो ये सारी चीज़ें थी तो देख के अच्छा लगता है। अब जैसे महक को भी सबसे खुशी जो इस बात की है कि चलो महक को देख गए मिल ली मुझसे, ये बात अच्छी रही। नहीं अगर नहीं मिलते तो उस बात का मुझे भी फिर दुख नहीं यार कि मैं होता, मिल लेती एक बार। वो तो भगवान की मर्जी है गाइस, आप सब जानते हो कि क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, आज तो बहुत थोड़ा सा इमोशनल दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज दादी करती थी सब। और अभी तो देखो मेरे को पता भी नहीं है अभी क्या क्या लाना है, दादी को पता रहता है। हाँ, अभी मेरे को पता भी नहीं है गणेश जी में क्या क्या लेके आना है। अब दादी बड़े थे तो मम्मी बता देंगे, वो तो सब मम्मी को सब पता। बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल वाला दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज दादी के बिना फर्स्ट टाइम हम लोग गणेश जी लेने के लिए जाएंगे। अधूरापन लगता है यार भाई, समझ सकते हो आप लोग कि घर के अंदर कोई सा एक मेंबर भी चला जाता है तो सबसे ज्यादा दुख हो जाता है। बच्चों जैसे वेव करते थे, हाँ, बड़ों के साथ बड़ों जैसा क्योंकि गाइस मेरे लिए तो सबसे बेस्ट थे वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे घर परिवार में सबसे बड़ा मैं हूँ तो, और मेरा ख्याल दादी ने शुरू से ही रखा, और दादाजी ने भी बहुत प्यार दिया मेरे को। ये सारी चीज़ें थी कि सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे महक को देख के चले गए दादी, और इस बात की खुशी भी है। और दादी हम लोगों के साथ में शुरू से टच में थे गाइस, मतलब जब ये केस हुआ था ना, जब मुझे पुलिस वाले लेके चले गए थे उस टाइम शुरू में महक और हम दोनों को पकड़ लिया था, हिरासत में ले लिया था उस टाइम जब स्टेटमेंट हुआ था। उसके बाद में दादी का कॉल आया था पुलिस स्टेशन में एक बार, तो उनसे बात करी थी दादी मैं ठीक हूँ, और उसके बाद में फिर 2 से 3 महीने के बाद में उनका कॉल वापस से आया था मेरे पास में। 3 महीने के बाद में वापस से दादी से हम लोग टच में हो गए थे, और दादी को सारी सिचुएशन बताई थी कि दादी अभी शादी तो नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी जल्दी। दादी ने बोला था बेटा ध्यान रखना अपना और चिंता मत करना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, अभी किसी को बताना मत कि मैंने फ़ोन लगाया था। दादी छुप के मेरे को हम लोगों को फ़ोन लगाते थे भाई उस टाइम, और बातें कर लिया करता था मैं दादी से, पता चल जाता था घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आज ये सबसे बड़ा खुलासा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दादी तो रहे नहीं, तो आप लोगों के साथ में बात बताना भी ज़रूरी है आप लोग।
उस टाइम मैं इसलिए नहीं शेयर करा आप लोगों के साथ में कि यार देखो, अगर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता कि दादी हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो अगर वो परिवार वालों को, फैमिली वालों को पता चलता ना, तो दादी को बहुत बातें सुनने को पड़ती। हालांकि सुनती तो नहीं किसी की वो, लेकिन ये था कि वो सीक्रेट जो बातें होती है ना, सीक्रेटली जो रहती है चीज़ें, वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को मतलब शक भी होने लगा था, मतलब फैमिली में, कि यार ये बात करते हैं, बात करते हैं। मम्मी को भी शक होने लगा था। फिर मम्मी और इन दोनों ने बात करी थी उस टाइम भी कि यार, फिर मम्मी भी मना नहीं करते थे कि हाँ ठीक है। फिर मम्मी के फ़ोन से ही लगाया करते थे उस टाइम, मम्मी बात नहीं करते थे हम लोगों से, तो मम्मी के फ़ोन से ही लगाया करते थे उस टाइम भी। ठीक है, फिर मम्मी से, मैं दादी से बोलता था मम्मी से बात करा दो, तो मम्मी दादी नहीं कराते थे उस टाइम। तो ये ठीक है, दादी का बहुत बड़ा मेन रोल रहा हम दोनों को घर पे लाने के लिए भी, और हम दोनों की शादी में भी यूँ बोल सकता हूँ। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मिस कर रहे हैं थोड़ा सा दादी को आज, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया आज। ये सबसे बड़ा खुलासा आप लोगों के साथ में हम लोगों ने कर दिया। आप रो देते हो कभी कभी, नहीं है कभी रात में 1-2 बजती है ना, तभी इनके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तो मैं उनको संभालती हूँ। और यही बोलते मैंने क्यों रो रहे हो, क्या रीज़न है, तो ये यही बोलते हैं कि यार दादी की याद आ गई। मतलब ये अभी तक इतनी बार होती है ना दादी की याद में, मैंने कि याद नहीं करना चाहिए। अगर कोई चला जाता है तो उनको याद नहीं करना चाहिए ज़्यादा। तो मैंने उनको समझाया। फिर अभी बारिश होने वाली थी, कपड़े लेकर हाँ, अब मम्मी ला रहे आधे। तो चलो गाइस, यही थी। हालांकि हम लोग गणेश चतुर्थी मनाएंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से लाएंगे गणेश जी अच्छे से लेके आएंगे। घर में एक मेंबर चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आ गई अभी लेकिन तक। पहली बार, मतलब ससुराल में पहली बार गणेश जी आएंगे। हाँ, तो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे भाई, ठीक है। इमोशनल को साइड में रखते हैं और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, तो आप लोग को देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। सच में, मैं तो कल से इतनी एक्साइटमेंट है मेरे अंदर के, बस गणेश जी घर में जल्दी से आ जाए। हाँ, चलो।